प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज कीर्तन ग्रंथ के 84वें प्रकरण का मंथन करेंगे। हफ्से में महामती इंद्रावती जी की आत्म को प्रियतम परब्रह्म युगल स्वरूप का दर्शन हुआ। यह प्रकरण उसी संदर्भ में उतरा है, लेकिन यह प्रकरण 5 पद्मावती पुरी धाम पन्ना में उतरा है। महामती इंद्रावती जी कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरे सोयरे दिन, जिस दिन पिया जी सो हुओ रे मिलन। धन्य धन्य सखी मेरे हुई पहचान, धन्य धन्य प्यू पर मैं भई कुर्बान। महामती जी सभी सुंदर साथ को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे सुंदर साथ जी, मेरे लिए वह दिन धन्य धन्य है जिस दिन मैंने अपने प्रियतम परमात्मा अक्षरातीत का दर्शन किया और उनसे मेरा मिलन हुआ। मैंने अपने धाम धनी जी को पहचान लिया। वह धन्य धन्य है, मैंने पहचान करके अपने धनी पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। मेरा यह निछावर भी धन धन है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाती हैं कि वह ब्रह्मात्मा धन धन हो गई जिसने प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान करके उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और अपनी आँखों को और अपनी इस जागनी ब्रह्मांड को धन धन कर लिया। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरे नेत्र अनियारे, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन्य धन्य मुख धनी को सुंदर, धन्य धन्य धनी चित्त चुभायो अंदर। इंद्रावती जी कहती हैं, मेरे वह बाके नेत्र धन धन हो गए जिनसे मेरे प्रियतम ने इश्क के रस से भरे हुए नैनों से मुझसे मिलाए हैं। वे कहते हैं, मेरे प्रियतम परब्रह्म का वह सुंदर संकुल मुखारविंद धन धन है जो मेरे चित्त में, जो मेरे दिल में समा गया और मेरे दिल को ही उन्होंने अर्श दिल कर लिया। इसलिए मेरा दिल भी, मेरा चित्त भी सब कुछ धन धन हो गया। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी बस्तर भूखन, धन्य धन्य आत्म से ना छोड़ूं एक खिन। धन्य धन्य सखी में सजे सिंगार, धन्य धन्य धनिये मोको करी अंगीकार। महामती जी कहती हैं, मेरे प्रियतम के वे वस्त्र और आभूषण धन्य धन्य हैं। मैं उनकी शोभा सुंदरता को एक क्षण के लिए भी अपने हृदय से दूर करना नहीं चाहती, और वह मेरा प्रेम का श्रृंगार भी धन्य धन्य है जो मैंने उनके दीदार के लिए किया है। अर्थात प्रेम के श्रृंगार से मैं उनकी दुल्हन बन गई। महामती जी कहती हैं कि वह श्रृंगार, वह प्रेम और इश्क भी धन धन है जिससे मैं उनकी दुल्हन कहलाई, उनकी सुहागिन कहलाई। वे कहते हैं, धनी ने मुझे स्वीकार किया है इसलिए मैं भी धन धन हो गई। महामती जी कहती हैं कि जो प्रियतम परब्रह्म की हो गई वह रूह तो इत भी धन धन है और उत भी धन धन है। प्रियतम ने जिस रूह को यह तारतम वाणी का इल्म दिया वह रूह तो वास्तव में धन धन ही है, और प्रियतम परब्रह्म ने उस रूह को वास्तव में अंगीकार और अपना ही लिया है। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी में सेज बिछाई, धन धन धनी
मोको कंठ लगाई। धन्य धन्य सखी मेरे सोई सायत, धन धन बिलसी मैं पीयूँ सो आयत। महामती जी कहती हैं, हे सुंदर साज जी, मैंने अपने धाम हृदय में प्रियतम की अति सुंदर व कोमल सिज्जा बिछा रखी है। वे कहती हैं, वह सिज्जा भी धन धन है। कहा जाता है कि सेज बिछाई रुच रुच के तुम आए करो आराम। वह आत्मा उस परमात्मा से एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होती जिसने अपने ही दिल को परम धाम कर लिया और युगल स्वरूप की जोड़ी को अपने हृदय में समा लिया। महामती जी कहते हैं, जिस पर मेरे प्रियतम विराजमान हो गए, ऐसी वह सिज्जा सिंगार धन धन है। मुझे प्रेम पूर्वक उन्होंने गले भी लगाया, वह शुभ घड़ी धन धन है। मैं जिसमें अपने धनी के साथ बहुत अधिक प्रेम पूर्वक आनंद का रस पान किया, वह एक एक क्षण, वह एक एक सुध धन धन है जो मैं अपने प्रियतम के साथ प्रेम का अनुभव करती रही हूँ। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन विलास में कई विध करी। धन्य धन्य सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी में किए श्याम संग। वे कहती हैं, प्रेम के रस से भरपूर मेरी वह सेज्या धन धन है, जिस पर मैंने अपने प्राण वल्लभ के साथ अनेक प्रकार से आनंद की लीला की। अपने धनी के साथ मैंने जो आनंद की लीलाएं की, वे भी धन धन हैं। सुंदर साज जी महामती जी के धाम हृदय में उन्होंने जो प्रियतम की सेज्या बिछाई है और उस प्रियतम को धाम हृदय में स्थापित किया है, उस आनंद की बात भी यहाँ कर रही हैं कि मैंने अपने प्रियतम प्राणेश्वर के साथ उस सेज्या पर बहुत अधिक आनंद लिया है और इस माया से नजर हटाकर अपने प्रियतम के रस रंग में मैं खोई रही और आनंदित इस संसार में भी बनी रही। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मुको कहे दिल के सुकन, धन्य धन्य पायो में तासों आनंद घन। धन्य धन्य मनोरथ किए पूरन, धन धन श्यामे सुख दिए वतन। धन्य धन्य श्यामे सुख दिए वतन। कहती हैं, धनी ने मुझसे दिल के रहस्य भरे जो अमृतमयी वचन कहे, वे धन धन हैं। उन वचनों को सुनकर मैं बहुत अधिक आनंदित हो गई। इस बात से मैं धन धन हूँ कि श्री राज जी ने मेरे मन की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण कर दिया। उन्होंने मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर परम धाम के सुखों की अनुभूति कराई। सुंदर साज जी इंद्रावती जी यही समझाती हैं कि जो ब्रह्मात्मा प्रियतम पर ब्रह्म को धाम हृदय में विराजमान कर लेती है, उसी का दिल एकमात्र अर्श दिल है और वह आत्मा पल पल परम धाम की लज्जत लेती है, क्योंकि उसका दिल ही तो अर्श परम धाम बन जाता है। महामती जी यही कहती हैं कि प्रियतम परब्रह्म को हृदय में विराजमान करने के बाद इस माया, इस प्रपंचमयी दुनिया से आशा, मोह, माया, अहंकार सब कुछ छूट जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरे पियू की ओ विलास,
धन धन सखी मेरी पूरी आस। धन्य धन्य सखी मैं भई सुहागिन, धन धनी धनी मुझ पर संकुल मन। कहती हैं, मेरे प्रियतम ने मेरे साथ आनंद की लीलाएं और मेरी प्रेम की चाहना को पूर्ण कर दिया। इस प्रकार मैं सुहागिन बनकर धन्य धन हो गई। रीझे हुए मन से धनी ने मेरे ऊपर अपना प्रेम उड़ेल दिया। धनी का ऐसा रीझ जाना धन धन है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाती हैं कि परम धाम की लीलाओं में जो ब्रह्मात्मा सराबोर हो जाती है, वह परम धाम के और अपने प्रियतम परब्रह्म के प्रेम की इश्क सुराही से पल पल शराब पीती है और अपने धाम हृदय में उस परम धाम की लज्जत का पल पल अनुभव करती रहती है। वे आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरे मंदिर शोभित, धन धन स्वरूप सुंदर प्रेम प्रीत। धन्य धन्य चौक चबूतरे सुंदर, धन धन महल झरोखे अंदर। धन्य धन्य महल झरोखे अंदर। वे कहती हैं, परम धाम के अति शोभामान मेरे मंदिर धन धन हैं। प्रेम प्रीति के रस में सराबोर धनी का सुंदर स्वरूप भी धन धन है। परम धाम के अति सुंदर चौक चबूतरे और महलों के अंदर के वे झरोके धन धन हैं। सुंदर साथ जी, यहाँ महामती जी ने धाम हृदय में प्रियतम को बसा लेने के बाद वे परम धाम की लज्जत यहीं बैठे बैठे ले रही हैं और वही सिखापन वे सभी सुंदर साथ को कह रही हैं कि हे सखी, उस प्रियतम को अपने धाम हृदय में बसा लो और अपने निज घर की लज्जत, निज घर के अखंड सुखों की अनुभूति आप इसी मायावी जगत में कर सकती हो। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य जवेर नकस चित्रामन, धन धन देखत कई रंग उत्पन्न। धन्य धन्य थम गलियां दीवाल, धन धन सखियां करें लटकती चाल। महामती जी कहती हैं, परम धाम के थम्मों गलियों दीवालों पर जवेरों की जो नक्शकारी वाले चित्र हैं वे धन धन हैं। वे इतने सुंदर हैं कि उन्हें हृदय में बसा लेने पर, वह नूरी धाम की अनुभूति कर लेने पर परम धाम के अखंड सुखों की लज्जत यह आत्मा लेने लगती है, जिनसे अनेक रंगों की किरणें उत्पन्न होती हैं। वे कहती हैं, इन महलों में रहने वाली सखियां प्रेम की मस्ती में लटकती हुई मटकती हुई चाल चलती रहती हैं और इन्हीं लीलाओं से धाम धनी के हृदय को मोह लेती हैं। वे कहती हैं, इनकी वह चालें और इनकी वे लीलाएं धन्य धन्य हैं। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य सखी मेरे भयोछ रंग, धन धन सखियों को बाड़ियो रस रंग। धन्य धन्य सखी मैं जोवत मदमाती, धन धन धाम धनी सो रंग राती। इंद्रावती जी कहती हैं, प्रियतम से प्रेम करने के लिए मेरे हृदय में उमड़ने वाले उत्साह और उमंग
कि वे लहरें धन्य धन्य हैं और धाम धनी के प्रति सभी सुंदर साथ का प्रेम रस में डूब जाना और उनकी लज्जत में डूबे रहना भी धन्य धन्य है। वे कहती हैं, धाम धनी के आनंद में अखंड डूबी हुई मैं इंद्रावती प्रेम रूपी यौवन के नशे में मस्त हूँ। इस स्थिति में मैं अब तो धन धन ही हो गई है। सुंदर साथ जी, महामती जी यही समझाती हैं कि प्रियतम परब्रह्म के प्रेम के नशे में डूबी रहने वाली वो ब्रह्मात्मा मस्त रहने वाली है और वह हर तरह से धन धन्य है। महामती जी आगे कहती हैं, धन्य धन्य साथ मुख नूर रोशन, धन धन सुख सदा धाम वतन, धन्य धन्य सखी मेरे भूकन झलकार, कौन विद कहूँ मैं ना पाए पार। वे कहती हैं, परम धाम में सुंदर साथ के झिलमिलाते हुए नूरी मुख और श्रृंगार धन धन है। निज घर परम धाम के वे शाश्वत सुख धन धन हैं। झलकार करने वाले मेरे वस्त्र और आभूषण भी धन धन हैं, जिनकी शोभा का कोई भी किसी भी प्रकार से माप और आकलन नहीं कर सकता। वे आगे कहती हैं, धन्य धन्य नूर सब में रहो भराई, देखे आत्म सो मुख कहो न जाई, धन्य धन्य साथ छक्यो अलमस्त, धन धन प्रेम माती महामत। इंद्रावती जी कहती हैं कि परम धाम का कण कण नूरी शोभा से ओतप्रोत है। इस नूरी शोभा को धन धन कर लिया है। आत्मा परम धाम की नूरी शब्दातीत शोभा को देखकर स्वयं को भूल जाती है। उस शोभा का वर्णन यहाँ के मुख से भला कैसे हो सकता है। सुंदर साथ वे धन धन हैं जो अपने प्रियतम के नूरी मुख को और परम धाम के 25 पक्ष वाले अपने निज घर को ध्यान द्वारा देखती रहती हैं और उनकी मस्ती में खोई होती हैं। वे ब्रह्मात्माएं भी धन धन हैं जो धनी के प्रेम में तृप्त होकर बेसुध हो रहे हैं। वे सुंदर साथ धन धन हैं और मस्त होकर वे प्रियतम पर ब्रह्म के प्रेम की शराब को दिन पे दिन पिए ही जा रहे हैं और नशा कम नहीं होता है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसी सुंदर साथ धन धन है। सुंदर साथ जी, इस प्रकरण में चितवनी के आधार पर भी यदि सुंदर साथ समझें तो वास्तव में यही आत्मदृष्टि से हमें देखना है। अपने वस्त्र आभूषण और धाम धनी के 25 पक्ष, 8 सागर जवेरों से झिलमिलाते हुए महल, गलियां, हौज कौसर ताल और यमुना पुखराज पहाड़ और सभी 25 पक्षों को जब आत्मदृष्टि से जब ब्रह्मात्मा निहारती है तो वह आत्मा की दृष्टि भी धन धन हो जाती है। और जो सुंदर साथ अपने हृदय में इस तरह से चितवनी को बसा लेता है, उन प्रियतम का ध्यान करता है, उसका वह प्रेम से लबालब भरा हुआ हृदय भी धन धन है और वह इस माया के संसार में भी धन धन है और वह उस चौथे आसमान में भी धन धन है। सुंदर साथ जी, 84वां प्रकरण समाप्त हुआ। बोलिए प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।